नमस्ते। ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल फॉर यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 45वां सेशन है। हम लोग अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आज हम दोहा 248 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। हमने देखा कि भरत जी, जहां राम जी का आश्रम है, जहां वो रहते हैं, चित्रकूट में वहां पहुंच चुके हैं और उन लोगों में संवाद प्रारंभ ही हुआ है। हमने देखा पिछले सेशन में कि राम जी को जानकारी मिली उनके पिताजी के देहावसान का। उसके बाद उन्होंने जो आवश्यक पिताजी के जीवात्मा के लिए जो कर्म थे वो उन्होंने किए। आज इसके आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। हम चलेंगे सीधे वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण एक बड़ा सुंदर प्रसंग के बारे में बताती है कि किस प्रकार जब वहां पहुंचे भरत जी, तो राम जी ने उनसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। वाल्मीकि रामायण का 100वां सर्ग है और उन्होंने कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भरत से पूछे। ये प्रश्न हर लीडर के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण है। यदि आपका कोई व्यवसाय है, यदि आप कहीं लीडरशिप रोल में हैं, या आप लीडरशिप रोल में जाना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत गौर से सुनिए और इनके उत्तर दीजिए। कागज पेन उठा लीजिए। ये प्रश्न राम जी ने भरत जी से पूछे। वो ये जान के संतुष्ट होना चाहते थे कि भरत जी राजकाज को चलाने में प्रवीण हैं और किन किन पहलुओं पे उन्हें ध्यान देना चाहिए एक देश को चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। वो सारे विषय अब आपके सामने आए। इन विषयों को अगर बारीकी से देखा जाए, सो राम जी ने बात की विजन, वैल्यू एंड मेंटोरशिप की। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, राम जी ने बात की कल्चर, इथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी पे। राम जी ने बात की कस्टमर एंड स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में विजन बहुत महत्वपूर्ण है, वैल्यूज महत्वपूर्ण है, आप कैसे सबॉर्डिनेट को मेंटोर कर रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है? क्या वो मेहनत मेहनत करने वाले लोगों को आगे बढ़ाता है? किस तरह का कल्चर है वो? इथिक्स कैसे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबिलिटी की चिंता है? आज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है। क्या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं आपकी संस्था के, आपके बिजनेस के, आपकी जो भी आपकी यूनिट ऑफ लीडरशिप है, उनसे आपके रिलेशन कैसे हैं? क्या आप टीम बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं? आपका एचआर मजबूत है कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस? डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजीज आपकी कैसी है? राम जी ने इन सारे प्रश्नों पे बात की भरत जी से। उनका विजन सोचिए। जब पिताजी की मृत्यु की खबर मिली, उसके बाद सारे आवश्यक कर्म करने के उपरांत उनके मन में ये चिंता जरूर थी कि अयोध्या ठीक है कि नहीं। रिस्क मैनेजमेंट एंड कंपटीशन को कैसे आप डील करते हैं? क्या आप रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं? क्या आप कंपटीशन के बारे में विचार करके चलते हैं? फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि नहीं आपके बिजनेस में? और अंतिम, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस आपका कैसा है? इन 8 विषयों पर राम जी ने बातें की, भरत जी से पूछा। इसमें शुरू के जो 2 विषय है, विजन, वैल्यू, मेंटरशिप, कल्चर, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर से संबंधित विषय है। ये जो बाकी 2 विषय हैं, कस्टमर्स या स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेशन, टीम बिल्डिंग, ये पीपल एंड रिलेशनशिप के विषय हैं। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड कंपटीशन, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी बनाना, ये स्ट्रैटेजी एंड डिसीजन से संबंधित विषय है मोटे रूप से। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ऑपरेशंस, गवर्नेंस, ये बिजनेस को रेगुलर रिव्यू करते रहने से संबंधित विषय है। तो चलिए कागज पेन उठाइए।
प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। इन प्रश्नों से आपको यह भी जानकारी मिलेगी एक महान लीडर होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। I call it Rama's 50 leadership questions for 21st century business leaders. ये यूनाइटेड कॉन्शियसनेस का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा कि भगवान राम के दिए गए जो लेसन्स हैं, अगर हम उनको सारी तरफ के लीडर्स तक पहुंचाने के माध्यम बन सके, तो स्वयं श्री राम के श्री मुख से जो बातें निकली हैं, वो जो 50 लीडरशिप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, so we call it 50Q model, Rama's 50 leadership questions for business leaders. Not only business leaders, even if you are in administration or whatever. So क्या है वो 50 क्वेश्चंस? चलिए शुरू करते हैं। आप स्कोरिंग की आपके सामने है। अगर जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं तो 5 दीजिए खुद को। आप वो उत्तर दीजिए जो आप करते हैं, ना कि जो किया जाना चाहिए। हम सबको पता है क्या किया जाना चाहिए। अब वो उत्तर दीजिए जो आप करते हैं, ठीक, ना कि जो किया जाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल वैसे ही करते हैं 5 में से 5 दीजिए। लगभग वैसा करते हैं 4 दीजिए। कभी कभी वैसा करते हैं 3 दीजिए। रेयरली आप वैसा करते हैं 2 दीजिए। आप ऐसे नहीं है, 1 दीजिए। चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। विजन, वैल्यू एंड मेंटरशिप पे क्या क्या प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न आपके लिए यह है, डू आई रेगुलर गाइडेंस फॉर फ्रॉम मेंटर्स, बोर्ड मेंबर्स एंड थॉट लीडर्स? क्या मैं डू आई रेगुलरली टेक गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स, बोर्ड मेंबर्स एंड थॉट लीडर्स? मैं जहां भी काम करता हूं, क्या मैं वहां, मेरे कुछ मेंटोर्स हैं कि नहीं? क्या कुछ ऐसे बोर्ड मेंबर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, मेंटोर्स हैं? क्या मैं उनसे रेगुलर राय लेता हूं? लिखिए, अंक दीजिए खुद को। दूसरा प्रश्न, डू आई एक्सप्रेस रेस्पेक्ट टू कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री सीनियर्स? क्या जो मेरे कस्टमर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी मुझ में निवेश करते हैं, इंडस्ट्री के जो सीनियर लोग हैं, क्या मैं उनके प्रति सम्मान का प्रदर्शन करता हूं? अगर मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो यहां कस्टमर का तात्पर्य हो जाएगा जनता देश की। अगर आप डॉक्टर हैं, तो यहां कस्टमर का तात्पर्य पेशेंट से हो जाएगा। अगर आप हाउस होल्डर हैं, तो यहां कस्टमर्स का तात्पर्य अतिथियों से हो जाएगा। आप अपने अनुरूप इन प्रश्नों का उत्तर देना चालू कीजिए। तीसरा, डू आई लिसन टू एक्सपर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी एंड टेक्नोलॉजी? क्या मैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या तकनीक का विकास हो रहा है, उनके एक्सपर्ट्स के टच में रहता हूं क्या? एआई रिवॉल्यूशन आ गया है, क्या मैं उसके एक्सपर्ट्स के टच में हूं क्या? दुनिया की इकोनॉमी में क्या नया चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है, क्या मैं इन सब चीजों के टच में हूं क्या? इसका मतलब मेरी फील्ड के जो भी लेटेस्ट हो रहा है, क्या उसके मैं रेगुलर एक्सपर्ट्स के टच में हूं? यस, नो लिखिए। आंसर मतलब अंक दीजिए 5 में से। चौथा प्रश्न, डू पीपल अप्रोच मी फियरलेसली विदाउट ऑनेस्ट फीडबैक? क्या मेरे आसपास की मेरे सारे टीम मेंबर्स बिल्कुल निर्भीक होकर मुझे अपने मन की बात कह सकते हैं, जो भी उनका फीडबैक हो? सोचिए, क्या कर सकते हैं? अंक दीजिए। देखिए राम जी कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, स्वयं श्री राम के श्रीमुख से हैं। बस हमने उसको 21वीं शताब्दी के हिसाब से थोड़ा सा ट्वीक किया है। डू आई गिव रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर एल्डर्स, यंग टैलेंट एंड एक्सपर्ट्स? क्या मेरे पास मेरी टीम में जो एल्डर्स हैं, यंग जो हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैं रेगुलरली रिवॉर्ड देता हूं, रिकॉग्निशन देता हूं? जो लोग हाउस होल्डर्स हैं वो ऐसे पूछिए, क्या मैं मेरे घर में रहने वाले लोगों को रेगुलर अप्रिशिएट करता हूं, भले मुझसे छोटे हो, मेरे हम उम्र हो या मुझसे बड़े हो? अंक दीजिए, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई मैनेज टाइम अक्रॉस ड्यूटीज, वर्क, प्रॉफिट एंड रिलेशनशिप? क्या मैं समय का प्रबंधन ऐसे करता हूं क्या कि समय कितना मुझे कार्य के लिए देना है, रिश्तों में कितना समय देना है, प्रॉफिट के लिए कितना समय देना है? क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना मजबूत है? अंक दीजिए। ये 6 प्रश्न हैं। आपका विजन क्या है? क्योंकि जब आप सीनियर से मिलते हैं, जब आप एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो विजन बड़ा होता है। जब आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप उन्हें मेंटोर करते हैं, आप उन्हें आगे बढ़ाते हैं। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी वैल्यू है कि लोग फियरलेसली अपने मन की बात मुझसे कह सकते हैं? सोचिए। नेक्स्ट हेडिंग है कल्चर, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, आर माई सीएक्सओज एंड एग्जीक्यूटिव ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल? मेरी कंपनी के जो सी लेवल एम्प्लॉइज हैं, या मेरे घर के जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, क्या वो पारदर्शी हैं, सबके लिए समान हैं उनके विचार, और क्या वो नैतिक रूप से उच्च हैं? क्या महत्वपूर्ण लोग नैतिक रूप से उच्च हैं और पारदर्शी हैं? हाँ या ना? अंक दीजिए 5 में से जितना आपको लगता है पारदर्शिता है। ठीक। राम जी देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ये उन्होंने भरत से पूछे सदियों पहले त्रेता युग में। अंक अगला प्रश्न, आर एम्प्लॉय स्ट्रेस ड्यू टू हार्श रूल्स एंड मिस माइक्रो मैनेजमेंट? ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे हैं मुझसे पद में, एम्प्लॉयज हैं जो मेरे, उनके प्रति मैं हार्श हूं नियम कायदों से, और माइक्रो मैनेजमेंट हर चीज पे टोका टाकी में कर रहा हूं? ऐसा तो नहीं हो रहा हमारे। जरा देखें तो कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सुबह फिर बोला हाँ भाई, बंदे ने बोला, आपने उसे काम दिया, उसने बोला मैं 4 दिन में कर दूंगा, आपने बोला हाँ कर देना। अब रोज सुबह शाम हम पूछ रहे हैं हुआ कि नहीं भाई, क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है? इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। डू आई एक्सप्लॉइट कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज फॉर प्रॉफिट एंड फेस बैकलेश? क्या मैं कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट तो नहीं करता? मैं, कोई परेशान है, उसको जरूरत है तो मैं दाम बढ़ा देता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा मैं बहुत ज्यादा? एक्सप्लॉइटेटिव स्ट्रेटेजीज तो नहीं है मेरी एम्प्लॉयज के साथ भी। कई कंपनीज में एम्प्लॉयज के साथ बड़ी एक्सप्लॉइटिंग है। अभी हमने कंपनी में सुना व्यक्ति कमिटेड सुसाइड, इतना प्रेशर हो गया। अभी एक कंपनी के बारे में सुनने आया कि किसी की मदर एक्सपायर हो गई, और सीनियर कह रहा है, बॉस कह रहा है, अरे ये तो होता रहता है, तुम काम पे आओ। कहीं इस प्रकार का अधर्म तो नहीं चल रहा? राम जी पूछ रहे लक्ष्मण से कि तुम्हें तो नहीं पता, पर तुम्हारे नीचे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? आगे देखें। डू आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू मेंटोर सीनियर लीडर्स एंड क्लाइंट्स? क्या तुम रेगुलरली तुम्हारे जो मेंटोर्स हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हो, बोलते हो, बताते हो? तुम्हारे सीनियर्स के प्रति आप बताते हो कि नहीं, कॉल करके मिल के, कि उनका बड़ा योगदान है? क्लाइंट्स को के प्रति ग्रेटिट्यूड आप शो करते हैं कि नहीं? सोचिए, फूड फॉर थॉट। क्वेश्चन नंबर 44, सॉरी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो 6 पहले थे, और ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा ओवरऑल। डू आई मेंटेन बैलेंस बिटवीन अर्थ एंड धर्म? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट के चक्कर में वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, कुछ भी कागज पे कर दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा मेरी इंडस्ट्री में, ऐसा तो नहीं हो रहा मेरी ऑर्गेनाइजेशन? राम पूछ रहे हैं भरत से, ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे यहां कि तुम अर्थ बढ़ाने के चक्कर में धर्म को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे? 12वां प्रश्न, डज माई नॉलेज प्रमोट ह्यूमिलिटी एंड वर्च्यू इन माई ऑर्गेनाइजेशन? क्या जो मेरा ज्ञान है, मेरा विचार है, मेरा होना है, उससे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमिलिटी बढ़ रही है क्या, और मूल्य आधारित बन रही है क्या? क्या मेरा स्वयं का चरित्र, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरी बात करने का तरीका, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमिलिटी बढ़ाता है क्या? कहीं मैं ज्यादा टशन में तो नहीं रहता? राम जी पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे होने से क्या तुम ह्यूमिलिटी के आदर्श, विनम्रता के आदर्श स्थापित कर रहे हो क्या? नैतिकता के आदर्श तुम स्थापित कर रहे हो क्या एज ए लीडर? कर रहे हो तो क्या कर रहे हो बताओ? राम जी ने ये प्रश्न, ये 12वां प्रश्न था राम जी। अगला प्रश्न, कस्टमर, स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिटी के लिए क्या क्या पूछा उन्होंने? अगला,
क्वेश्चन नंबर 13, इज माई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड स्टेबल? क्या आपकी संस्था जो है आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर है? अंक दीजिए। जो घर वाले हैं, हाउस होल्डर्स हैं, वो घर के लिए लिखिए। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर माई कस्टमर्स एंड पार्टनर्स हैप्पी विथ मी? क्या मेरे पार्टनर्स, मेरे कस्टमर्स मुझसे बड़े प्रसन्न हैं? अगर मैं सिविल सर्वेंट हूं तो क्या जनता प्रसन्न है मुझसे? लिखिए। पार्टनर्स मींस एलाइड ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ में काम कर रहा हूं। आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन इस कैटेगरी में, डू आई एंश्योर स्टेक होल्डर्स गेन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लॉसेस? क्या मैं ये ध्यान रखता हूं कि जितने लोगों का स्टेक मुझ में लगा है उनमें से किसी को किसी प्रकार का लॉस ना हो? हर व्यक्ति जो मुझसे जुड़ा हुआ है, क्या मैं सोचता हूं उनके बारे में कि उनको मुझसे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या ऐसे मेरे विचार हैं? या फिर मैं ये सोचता हूं मुझे कितना मिल रहा है फाइनली? क्या मैं बैठ के इस पे भी विचार करता हूं? राम जी कह रहे हैं, भरत तुम ऐसा करते हो कि नहीं? अगला, चौथा क्वेश्चन, डू आई बैलेंस वर्क लाइफ एंड एश्योर फैमिली सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज? क्या मैं ये भी एश्योर करता हूं कि मेरे एम्प्लॉइज का वर्क लाइफ बैलेंसिंग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? कहीं मैं उन्हें रात बिरात बुलाता तो नहीं हूं बिना काम के? क्या मैं उन्हें अननेसेसरी बार बार छोटी छोटी चीजों पे फोन तो नहीं लगाता? क्या मैं उनका वर्क लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? क्या मैं उनकी परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख रहा हूं कि नहीं रख रहा? राम जी कह रहे हैं, भरत तुम कर रहे हो कि नहीं? पांचवा प्रश्न है, डू आई फॉलो सस्टेनेबल बिजनेस एंड ईएसजी प्रैक्टिसेस? क्या सस्टेनेबल है? तुम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जिससे वातावरण खराब हो रहा है, जिससे सब चीजें बिगड़ रही है, बस मेरा घर भरा रहे, बाकी सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा तो नहीं चल रहा तुम्हारे यहाँ? तुम सस्टेनेबल हो ना? जिस कॉलोनी में रहते हो, तुम्हारे साथ तुम दूसरों का भी उत्थान ही हो रहा है ना? किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा तुम्हारे कारण? ऐसी इंडस्ट्री तो खोल के नहीं बैठे कि तुम्हें फायदा है बाकी सबको नुकसान हो रहा है उससे। डज द बिजनेस कम्युनिटी एंड सोसाइटी विश माई कंपनी वेल? क्या लोग मेरे बारे में अच्छा कह रहे हैं? क्या लोग, सोसाइटी, डू दे थिंक वेल अबाउट मी? ऐसा है क्या? अंक दीजिए खुद को। चौथा पैरामीटर, टीम बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। राम जी ने अगला प्रश्न, तो ये कितने हो गए? 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 19 क्वेश्चन। इज माई लीडरशिप टीम करेजियस, कैपेबल एंड स्ट्रैटेजिक? ये जो मैंने मेरी टीम बना रखी है लीडरशिप की, क्या वो करेजियस है निर्णय लेने के लिए? क्या वो कैपेबल है निर्णय लेने के लिए? कैपेबिलिटी अलग है, करेज अलग है। कैपेबल भी है और करेज है कि नहीं उनमें? और वो स्ट्रैटेजिक सोच पाते हैं कि नहीं? क्या ऐसे लोग हैं क्या? अगर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, ये मस्ट चेकलिस्ट है। किसने बताई? भगवान राम ने। कब बताई? त्रेता युग में। आगे बढ़ते हैं। डू आई प्रायोरिटाइज वाइस इंडिविजुअल्स ओवर क्राउड? क्या 50 लोगों की राय के ऊपर मैं एक विद्वान की राय को रखता हूं कि नहीं रखता? कि ऐसा तो नहीं मैं कान का कच्चा हूं? मैं राय, विद्वानों की राय को ज्यादा महत्व देता हूं कि नहीं भीड़ की राय की तुलना में? अगर मुझे बड़ा करना है तो ये करना पड़ेगा। राम जी पूछ रहे हो तुम ऐसा करते हो? हैव आई असाइन रोल बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस? क्या सही व्यक्ति को सही काम पे लगाया है भरत तुमने? जिसको, जो आउट गोइंग है उसको वैसा काम दिया है, जो इंट्रोवर्ट है उसको वैसा काम दिया है? योग्यता अनुरूप काम दिया है क्या तुमने? हम चकित थे जब हमने ये सब पढ़ा। हर बार जब हम रामायण पढ़ते हैं हमारा मन करता है घुटनों पे बैठ के उस परमात्मा को धन्यवाद दें। जीवन का कौन सा पहलू छोड़ ही दिया है? और देखिए राम जी को उस वन में, राम जी के प्रश्नों से पता पड़ता है उनमें कितना गहरा स्पष्टता है, उनको राजतंत्र की, उनको लीडरशिप की कितनी स्पष्टता है। आगे बढ़ते हैं। इज माई चीफ ऑफिसर कॉम्पिटेंट? क्या तुम्हारे सी लेवल एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं? पहले पूछा था ट्रांसपेरेंट हैं कि नहीं, अब पूछ रहे योग्य हैं कि नहीं, ये बताओ। ऐसा तो नहीं है अयोग्य हैं बस तुम्हारे सामने बड़े विनम्र बने रहते हैं, तुम्हें प्लीज करते रहते हैं, प्रशंसा और शराब है जो कानों से पिलाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सामने बहुत मीठा बनते हो और उधर जाके दूसरों से, सबॉर्डिनेट से एग्रेसिव होके बात करते हो।
कॉम्पिटेंट है कि नहीं वो? हैव आई टेस्टेड माई लीडर्स कॉम्पिटेंस एंड रिवॉर्डेड देम? तुम रेगुलर उनकी योग्यता को चेक करते हो कि नहीं भारत? पिछली बार कब तुमने उनकी योग्यता को चेक किया? और अगर वो सफल हुए तो रिवॉर्ड किया था कि नहीं? तुम करते रहते हो कि नहीं ऐसा? ऐसा तो नहीं कि योग्य है बस मान के बैठ गए, चेक है कि नहीं? अगला, क्या वो तुम्हारे प्रति लॉयल है भारत? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे प्रति विश्वासघात तो नहीं कर देंगे? देखिए, अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, योग्य है कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, एथिकल है कि नहीं, लॉयल है कि नहीं, कितनी अलग अलग बातें हैं। वो लॉयल है कि नहीं तुम्हारे प्रति? बताओ भरत, अंक दो भरत, आगे बढ़ते। आर दे रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर सक्सेस? क्या वो बड़े लक्ष्यों के लिए छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करने को तैयार है क्या? ऐसी टीम है क्या तुम्हारे पास कि जब बड़ा लक्ष्य आता है सब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो? कि उनको केवल 10 से 5 से मतलब है और कोई मतलब नहीं? 2 पंच 1 लंच, ऐसा माहौल तो नहीं है तुम्हारे यहाँ कहीं? तुम्हारी टीम ऐसी तो नहीं है भारत? टीम के बारे में कितने प्रश्न पूछ लिए? अगला, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पे भी पूछा हो। अगला प्रश्न, डू आई इंप्लीमेंट इनोवेटिव आइडियाज एंड न्यू रिसर्च इनटू बिजनेस? मैं जो भी कर रहा हूं उसमें इनोवेशन करता हूं कि नहीं? कि वही पुराना ढर्रे पे लगा हुआ हूं, कुछ नया नहीं? इनोवेट करता हूं कि नहीं? करते हो क्या? अगला प्रश्न, जो हाउस होल्डर्स हैं कुछ नया खाना बनाना सीखिए, घर की सज्जा बदलिए, कुछ तो बदलते रहिए, आगे बढ़े। डू आई क्रिएट प्लान्स टू अचीव बिग एंड डिफिकल्ट बिजनेस टारगेट्स? क्या बड़ा सोचते हो कि नहीं तुम बड़ा? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सोच ही बहुत छोटी है? क्या बड़ा सोचा जरा बताना? क्योंकि छोटा सोचोगे तो एरोगेंस आएगा, तुम्हें लगेगा बस तुम बहुत बहुत कुछ कर चुके। जब तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हें तुम्हारे छोटेपन का एहसास होगा और विनम्रता आएगी तुम्हारे अंदर। तुम छोटा तो नहीं सोचते भरत। अगला प्रश्न, डू आई कंसल्ट इन अ बैलेंस्ड वे? क्या जो कंसल्टेंसी तुम लोगों से मिलकर राय लेते हो, ऐसा तो नहीं करते कि भीड़ में ही सबसे एक साथ पूछते हो? ऐसा तो नहीं करते? या ऐसा तो नहीं करते कि सबसे अलग अलग ही पूछते हो केवल? तुम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो कि नहीं? कितनी बड़ी बात राम जी ने कही। सबसे एक साथ राय लेना एक अलग विषय है, सबसे अलग अलग राय लेना एक अलग विषय है, और कभी सबसे साथ भी राय ली जाए और अलग अलग भी ली जाए। राम जी कह रहे हैं दोनों करो भरत। ऐसा तो नहीं करते कि सबके सामने बोलते हो हाँ भाई किसको क्या कहना है, लोग हिचक में बोल ही नहीं पाएंगे। या फिर हर चीज अलग अलग लोगों से पूछते हो, उसका अलग नुकसान है कि बड़ी पिक्चर आपको, लोगों का ओवरऑल ओपिनियन एक एक करके कितने लोगों से पूछोगे? दोनों काम कीजिए। डू आई इनिशिएट प्रोजेक्ट्स विथ लो कॉस्ट एंड हाई आरओआई क्विकली? भरत, क्या तुम ये देखते हो कि कौन से काम है जिसमें कम प्रयासों में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? वो प्रयास करते हो कि नहीं? जो हाउस होल्डर्स हैं वो भी खुद से पूछिए, निवेशक भी खुद से पूछिए कि ऐसा मैं करता हूं कि नहीं। जैसे घर में होता है, देर आर सम लैंग्वेजेस ऑफ लव, हमने पहले भी बताया। आप वो भाषा बोले तो सामने वाले पे जल्दी असर होता है, तुरंत उसका रिश्ता खुलता है, रिश्ता अच्छा होता है। क्या तुम ऐसा करते हो क्या? डू अदर्स और कॉम्पिटिटर्स लर्न अबाउट माई आइडियाज प्रीमेच्योरली? ऐसा तो नहीं होता भरत कि कॉम्पिटिटर्स या दूसरे लोगों को तुम्हारे विचार तुम लागू करो उससे पहले ही पता पड़ जाते हो? तुम्हारे यहां ऐसी सेंध तो नहीं लगा रखी किसी? हम इतनी सारी इंडस्ट्रीज में पढ़ाने जाते हैं, वो मोबाइल के इस पे भी वो स्टिकर लगवाते हैं, लैपटॉप का वो सब लेते हैं ईएमआई नंबर, और कौन सा होता है आईएमआई नंबर, पता नहीं क्या क्या। ठीक, पेन ड्राइव तो नहीं है आपके पास, ये तो नहीं है, इतना सिक्योरिटी ताकि उनके आइडियाज नए मॉडल्स लीक ना हो जाए। टू आर रेगुलरली कंसल्ट 3 4 ट्रस्टेड एडवाइजर्स ऑन स्ट्रैटेजी? क्या 3 4 ऐसे एडवाइजर हैं कि नहीं मेरे पास, जो लंबे समय से मेरे पास है,
भरत ऐसे लोग हैं कि नहीं तुम्हारे पास, बताइए। इन सब की राय लेके निर्णय लो भाई। राम जी ने कहा निर्णय इस तरह से लिए जाते हैं, आगे बढ़े। डू आई कंप्लाई विद इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स? क्या जो भी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं उनके नियम कायदे से मैं कंप्लाई करता हूं? क्या मैं धर्म पे चल रहा हूं? चल रहे हो कि नहीं भरत? एसओपी, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म, क्या तुम इनको पालन करते हो क्या? अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस एंड कंपटीशन की। भरत, डज योर टीम एंटिसिपेट कॉम्पिटिटर मूव इन टाइम? इससे पहले कि कॉम्पिटिटर कुछ करे, तुम आकलन कर लेते हो क्या? जैसे शतरंज का खेल होता है, तुम समझ जाते हो क्या पहले से ही कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है, और उस अनुरूप अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर पाते हो क्या? अगर कर रहे हो, सही कर रहे हो भरत, बहुत अच्छा। ऐसी दूरदर्शिता होनी चाहिए। आर माई पीआर हेड्स एंड ब्रांड एम्बेसडर रिलायबल एंड स्किल्ड? क्या जो एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो योग्य और विश्वसनीय है कि नहीं है? उन्हें उनका काम आता है कि नहीं आता? पता पड़ा तुम्हें कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम कहना क्या चाहते हो वो कह कुछ और रहे जाके। क्या ऐसे लोग हैं कि नहीं जो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कितनी महत्वपूर्ण बात, बहुत कीमती बात है। हु आर योर एम्बेसडर्स, हु आर रिप्रेजेंटेटिंग? डू आई इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस इंटेलिजेंस? क्या आप इसमें निवेश कर, दुनिया भर की कंपनी अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रही है। आई नो मेनी पीपल, आई नो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स, अरबों का बजट बना के एआई रिसर्च में उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसीलिए आजकल आप पढ़ ही रहे हैं, ले ऑफ, 10,000 इसने हटा दिए, 15,000 उसने नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि एआई की रिसर्च उन्हें बता रही कि ये बिना लोगों के करा लो। डू आई अवॉइड मिस डू आई अवॉइड अंडर एस्टिमेटिंग कॉम्पिटिटर्स? मैं ऐसा तो नहीं करता कि अपने कॉम्पिटिटर्स को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हो? भरत ये गलती तो नहीं कर रहे कहीं तो, एरोगेंस में? डू आई कीप अवे द टॉक्सिक पीपल एंड नेगेटिव थिंकिंग? ये जो नकारात्मक लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनसे खुद को दूर रखते तो हो कि नहीं भरत? ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे? इज माई कैपिटल, मतलब हेडक्वार्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल असेट्स, सब सुरक्षित हैं कि नहीं? है कि नहीं भरत? सारा एसेट, मेरी डॉक्यूमेंट्स, मेरे सब कुछ इंडेक्स्ड प्रॉपर हैं कि नहीं, जैसे आईएसओ में होता है? सब ऐसा है कि नहीं भरत? राम जी कितनी डिटेल में पूछ रहे हैं, वहीं जंगल में पूछ डाले प्रश्न उन्होंने। अगला प्रश्न, तो कितने प्रश्न हो गए? 36, 6 into 6, 36 क्वेश्चन हो गए। आई थिंक 36 ही हो गए। यस, आगे बढ़ते हैं। डू आई लर्न मोर देन वॉट आई स्पेंड? डू आई अर्न, जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा खर्च तो नहीं कर देते भरत? ऐसा तो नहीं हो रहा? इज माई वेल्थ सेफ फ्रॉम मिस यूज एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग इन टू रॉन्ग हैंड्स? तुम्हारा जो वेल्थ है, कैपिटल है, ये मिसयूज तो नहीं हो रहा? गलत हाथों से में तो नहीं पड़ गया है कहीं? चेक करते हो? डू आई स्पेंड मनी करेक्टली? क्या तुम सही जगह पैसा लगा रहे हो क्या? सीएसआर में कुछ करते हो क्या? एम्प्लॉय वेलफेयर में कुछ करते हो क्या? समाज सेवा के लिए तुम करते हो क्या, कि केवल खुद के कमाने के लिए ही रखा है सब कुछ? सही जगह मतलब ये जगह है, क्या तुम समाज के लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं उस पैसे से, कि केवल राजकोष भर रहे हो अपना? धन की तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। धन का नाश ना हो, हमारा तो नाश हो ही जाएगा। फिर अगला, आर एम्प्लॉय नेवर पनिश्ड विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन? कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी व्यक्ति को बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए सजा मिल गई हो? भरत ऐसा तो नहीं हुआ तुम्हारे यहाँ? आर रॉन्ग डूअर्स नॉट लेट गो ड्यू टू ब्राइबरी एंड इन्फ्लुएंस? ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा तुम्हारे यहाँ कि जो गलत कर रहे हैं वो ब्राइबरी करके छूट जा रहे हैं?
रिश्वत दे के बच रहे हैं, या फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बच जा रहे हैं? भरत, ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं? कहीं तुम्हारी कंपनी में ये स्थिति तो नहीं है? हर सीईओ को एक क्वेश्चनियर भरना चाहिए। सोचिए, आर डिस्प्यूट्स जज्ड फेयरली विदाउट बायस टुवर्ड्स रिच और पुअर? क्या डिस्प्यूट्स को फेयरली जज किया जाता है क्या, विदाउट बायस? विदाउट बायस जज हो रहा है कि नहीं? अमीर हो या गरीब हो, क्या निर्णय निष्पक्ष होता है तुम्हारे यहां? रिसोर्सफुल हो या रिसोर्सलेस हो? आठवां, लास्ट, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इज माई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी सेफ फ्रॉम लीक्स? क्या मेरी स्ट्रैटेजीज जो है वो लीक तो नहीं हो जाती? स्ट्रैटेजीज, आर माई स्ट्रैटेजीज केप्ट सीक्रेट अंटिल फुल्ली एग्जीक्यूटेड? क्या मेरी रणनीति सीक्रेट रहती है जब तक मैं उसको लागू ना कर दूं? आर एम्प्लॉइज पेड ऑन टाइम इंक्लूडिंग बोनसेस एंड इंसेंटिव्स? क्या तुम्हारे यहां सबको टाइम पे तनख्वाह मिलती है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है? ऐसा है कि नहीं? डू आई मीट द पब्लिक रेगुलरली? क्या मैं मेरे कस्टमर से, एम्प्लॉय से रेगुलर मिलती हो कि नहीं, कि बस कैबिन में जाके बैठे रहते हो बस? आर माई ऑफिस प्लांट सप्लाई चेन्स वेल इक्विप्ड? क्या टेक्निकली सब इक्विप्ड है? पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास, तुम्हारे प्लांट में, ऑफिस में, सप्लाई चेन में? आर माई एक्शंस प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड? क्या तुम्हारे एक्शंस प्रैक्टिकल हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है कि तुम्हारे, कि बस हवा में बातें हैं? जब आप इन सारे प्रश्नों को भरेंगे, टोटल 50 प्रश्न है ये, कहीं कहीं 6-6 हैं, कहीं कहीं 7 हैं, तो आपको टोटल 50 प्रश्नों पे 5 पे अंक देना है, 250 टोटल अंक है। आप कैलकुलेट करने की स्थिति में हैं क्या, तो कैलकुलेट कर लीजिए। Oh my God, somebody really calculated here itself, which is nice. 187. 187 strong but needs refinement in some areas. अच्छा है, पर कई एरियाज में रिफाइनमेंट बहुत जरूरी है। ठीक, अंक देते जाइए। परफेक्ट। अगर आप इसको, हॉर्वर्ड ने एक रिसर्च की थी 2006, माइकल पॉटल एंड नितिन नोहरिया ने 2006 में रिसर्च की थी कि दुनिया भर के सबसे बड़े सीईओज अपना समय कहां देते हैं। आप देख लीजिए, वही राम जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। पीपल एंड रिलेशनशिप में 25%, याद कीजिए राम जी ने जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में समय दिया। फंक्शन एंड बिजनेस रिव्यू पे 25% समय देते हैं दुनिया के सबसे बड़े सीईओ। 16% समय ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर में देते हैं। स्ट्रैटेजी में 21% समय देते हैं। और नोटिस कीजिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट खुद का, क्राइसिस मैनेजमेंट में, मर्जर एक्विजिशन में और ऑपरेशन प्लान में सब मिला के केवल 13%। तो 87% समय सीईओ कहां देता है आज 21वीं सदी का। और अगर आप राम जी का भी समय का मैट्रिक्स देखेंगे, तो राम जी ने भी उसी प्रकार से इन्हीं 4 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया, जो 4 चीजें अभी हमने बताई। तो राम जी की भी मैट्रिक्स अगर आप उससे मैच करके देखेंगे, हॉर्वर्ड मैट्रिक्स से, सो मोर और लेस इज द सेम थिंग। सदियां बदली, लीडरशिप के प्रतिमान आज भी है। फिर राम जी ने भरत को कहा, तुम में ये दोष तो नहीं आ गए कहीं? 14 दोष भी बताए, 50 प्रश्न और 14 दोष। सोचिए क्या दोष है। अगर आपको लीड करना है तो ये 14 दोष आप में नहीं होना चाहिए। पहला, वो कह रहे हैं ये दोष तुम त्याग करते हो ना। कौन से दोष? पहला, नास्तिक तो नहीं हो तुम, कोई तुम्हारी विचारधारा ही नहीं है, ऐसे तो नहीं हो तुम कुछ। हुँ? अगला, झूठ तो नहीं बोलते तुम, रेस्पेक्ट खो दोगे सबॉर्डिनेट्स का। जिस दिन उन्हें लग गया कि योर वॉक एंड टॉक आर डिफरेंट, मुश्किल हो जाएगी। क्रोध तो नहीं है तुम में, बहुत बहुत नाराज तो नहीं होते तुम। प्रमाद, अहंकार जैसा तो नहीं आ गया तुम में।
दीर्घ सूत्रता, कामों को लंबा जानबूझ के तो नहीं खींचते, या फिर स्वभाववश तुम्हारी लेजीनेस के कारण काम लंबे खींच रहे हैं, योजनाएं लंबी लंबी चल रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। ऐसा तो नहीं है कि तुम ज्ञानियों के साथ नहीं रहते क्योंकि ज्ञानियों के साथ तुम इनसिक्योर फील करने लगते हो, ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। तुम अपने से बेहतर लोगों के साथ उठते बैठते हो कि नहीं। आलस तो नहीं है तुम में बहुत। ये राम जी कह रहे हैं ये है तो लीडरशिप नहीं होगी। आलस तो नहीं है तुम में। नेत्र पांच इंद्रियों से वशीभूत तो नहीं होते। तुम नेत्र आदि पांच इंद्रियों से वशीभूत तो नहीं हो कि स्किन चाह रही है सो जाओ तो लेटे ही हुए हैं, आंख कह रही है सीरियल देख रहे हैं, रील देख लें तो उसी में लगे हुए हैं, कान वो सुनना चाह रहे हैं जो उसी में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। ये इंद्रियां तुम्हें लक्ष्य से दूर तो नहीं ले जाती कहीं। राज कार्य में अकेले ही विचार तो नहीं करते बस मैं जो सोचता हूं बस वही, मेरा वचन ही शासन है, ऐसा तो विचार नहीं है तुम्हारा। तुम राय लेते हो कि नहीं लोग। प्रयोजन को न समझने वाले विपरीत दर्शी मूर्खों से सलाह तो नहीं लेते तुम। जो तुम्हारा विजन नहीं समझ रहे ऐसे मूर्ख तो नहीं है तुम्हारे आसपास, तुमसे सलाह तो नहीं ले रहे। निश्चित किए गए कर्मों को शीघ्र प्रारंभ नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कि बैठ के डे ड्रीमर हो, निश्चित कर रहे हो और चालू कर कुछ नहीं रहे हो, सोच दुनिया भर का रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे तुम। गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित न रखकर प्रकट तो नहीं कर दे रहे। अपनी अपनी तारीफ करते हुए तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि गुप्त बातें भी प्रकट तो नहीं कर देते, या किसी इंटॉक्सिकेशन के कारण तुम्हारे मुंह से निकल तो नहीं जाता ऐसा। मांगलिक कार्य अनुष्ठान ये सब नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। उत्साहवर्धन कर रहे हो कि नहीं चीजों का, या मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करते। सारे शत्रुओं पे एक साथ चढ़ाई तो नहीं कर देते तुम हिटलर की तरह। इसलिए तो हिटलर मारा गया, सारे फ्रंट एक साथ खोल दिए। राम जी ने भरत से कहा ये सब तो नहीं आ गया तुम्हें। सोचिए, लीडरशिप के 50 क्वेश्चंस, 14 डोंट्स जंगल में पहली मुलाकात में बोले। राम से बेहतर राजा कौन हो सकता है, क्या क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आपके पास आपका कैलकुलेशंस होंगे। लेट्स गो फर्दर अबाउट इट। अब जब राम जी ने इतनी सारी बातें भरत जी से करी पूछी, आगे चलते हैं। शुद्ध सो भय साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुर सन राम पीरीते। वे भगवान श्री राम फिर शुद्ध हुए, स्नान स्नान हुआ। अब राम जी का शुद्ध होना, साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसे तीर्थों के आह्वान पर गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तो राम जी की प्रीति के साथ, गुरु जी के साथ, राम जी ने प्रीति से गुरु जी से बात। कितनी सुंदर बात है। राम जी गंगा नहा के, या राम जी गंगा नहा ले, अगर हम ऐसा कहें कि राम जी नदी में नहा के शुद्ध हुए, तो ये वैसा है कि नदी शुद्ध हुई राम जी के नहाने से, कि गंगा की राम जी शुद्ध हुए नदी में नहाने से। राम जी ने यहां तो गंगा स्नान नहीं किया, पर उदाहरण के तौर पर ये बिल्कुल वैसा है कि जब गंगा प्रयागराज से निकलती है तो कौन किसको शुद्ध कर रहा है। प्रयागराज गंगा जी को शुद्ध कर रहे हैं या गंगा जी से प्रयागराज शुद्ध हो गए। ऐसी बात है राम जी का शुद्ध होना। नाथ लोग अब राम जी ने क्या कहा गुरु जी से, अब गुरु वशिष्ठ से, नाथ लोग अप निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोही फल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहां बड़े परेशान हो रहे हैं, कंदमूल खाने पड़ रहे हैं, सब महलों से आए हैं, फल खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, जल का आहार कर रहे हैं। अब भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को, माताओं को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है इस परेशानी की, वो योग्य नहीं है। कहां आप इन जंगल में सब पड़े हुए, ये जंगल में थे पूरी इतनी जनता रुकी हुई है, मुझे एक एक पल युग जैसा लग रहा है मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा। राम जी ने कहा सब समेत पुर धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहेऊ सब कहू ठिठाई,
उचित होई तस करई गुसाई। इसीलिए राम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मेरा निवेदन है, आप सब अब अयोध्या पधारिए, और अयोध्या के राजा यहां हैं तो अयोध्या तो सुन। मैंने बहुत कह डाला, गुरु को उन्होंने हाथ जोड़ के बोला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं छोटा हूं आपसे, मैं शिष्य हूं आपका, पर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझसे नहीं देखा जा रहा, आप लोग पधारिए, माताएं यहां हैं। तो राम जी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया। फिर वशिष्ठ जी ने राम जी को, धर्म से तु करुणातयन, कस न कहू अस राम, लोग दुखित दिन दुई दुरस, देखी लहू विश्राम। उन्होंने दो शब्द कहे, हे राम, तुम धर्म के सेतु और करुणायतन, तुम करुणा के धाम हो। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लोग दुखी हैं? अरे तुम्हारा दर्शन करके शांत हो गए हैं, दुखी तो अयोध्या में थे। राम जी धर्म के सेतु है। सेतु का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। राम जी का जीवन चरित्र हमें अधर्म से धर्म की ओर ले जाता है। जब भी हम राम जी का जीवन पढ़ते हैं, हमें फिर से याद आता है हमें हमारा जीवन कैसे जीना है। इसलिए वो धर्म के सेतु है, करुणा के धाम है, सब पे कृपा करते हैं, किसी से नाराज नहीं होते, करुणा धाम है। और इसी तरह से एक लीडर को भी, एक नेता को भी दो उसके गुण होने चाहिए। धर्म का सेतु हो, उसको देख के सही क्या है पता पड़े, और दया का धाम हो, सबको प्रेम से मिले। यह जिय जानि संकोच तजी, करे छो लखने हो, हम ही करतारथ करन लगी, फल त्रन अंकुर ले हो। ये सब हृदय में विचार कर संकोच छोड़िए। जनता ने भी राम जी को कहा कृपा कीजिए, और फल तृण और अंकुर कुछ खाइए आप, राम जी को जनता कह रही है, कृपा कीजिए, क्यों आप परेशान हो रहे हैं हमारे लिए। जनता ने, लखी सिय सहित सरल दोई भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई, अवनी जमही जाचत कै कई, महीन बीच विधि नीच न दे। सब इतने सरल स्वभाव से एक दूसरे से मिले, सीता जी इतने प्रेम से मिली, ये सब देखकर जो रानी कैकई है वो इतनी शर्मिंदा हो गई है कि वो पृथ्वी और यमराज जी से याचना कर रही है कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, विधाता मुझे मौत क्यों नहीं देता। कुटिलता और अधर्म अंततः पछताते हैं, वो भले शुरू में मुस्कुराते हैं पर अंत में पछताते हैं। दुनिया इसकी गवाह रही है। कुटिलता और अधर्म अंततः पछताएंगे, और इसीलिए रानी पछता रही है। लोक कहूं वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहई, यहु संसार सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध की नाही। लोक में और वेद में यह बात प्रसिद्ध है, और ज्ञानी भी यही बात कहते हैं, आम लोग भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं, जो श्री राम से विमुख है उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सबके मन में संदेह हो रहा था कि राम जी जाएंगे कि नहीं, पर ये पक्की बात है, जो राम विमुख है कैकई, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें हमारे कर्मों को यही भोग के जाना पड़ता है। जो धर्म विमुख है उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप अधर्म कीजिए, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, न इस लोक में न उस लोक में आप खुश रह पाएंगे। मैटर ऑफ टाइम है, आप डरे हुए रहेंगे क्योंकि आपने गलत किया है, और जो गलत करता है वो डरा हुआ रहता ही है। डर रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे। निसी नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुच सोच, नीच कीच बिच मगन जस मीन ही सलिल संकोच। भरत जी को ना तो रात में नींद आ रही है, न दिन में उन्हें भी भूख लग रही है। वे ऐसी सोच में विकल है जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता में होती है। जैसे कीचड़ में कोई मछली फंस जाए, तरलता तो है पर जल नहीं है ज्यादा, उसे व्याकुलता हो।
तो राम जी का भी मन नहीं लग रहा, भरत जी का भी मन नहीं लग रहा। राम जी चाह रहे हैं लोग पधारे, सब जनता चाह रही है रुक जाएं, भरत जी तो अनमने हो ही रहे हैं। गुरु पद कमल प्रणाम करी बैठे आए सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सदाई। अब राम भरत जी गए, गुरु जी के पैरों में प्रणाम करके बैठ गए। उस समय सभी ब्राह्मण महाजन मंत्री सब आके बैठ गए। अब भरत जी विषय पे बात करना चाहते, विषय पे बातचीत चालू हुई जिसलिए आए थे। पर जब ये विषय पे बातचीत चालू हुई, भरत जी ने अपनी बात रखी। वहीं एक मंत्री थे, याद कीजिए, मंत्री पहले भी आए हैं। वो मंत्री आए, उन मंत्री का नाम है जबाली। जबाली जो मंत्री हैं, ये मंत्री दशरथ जी के दरबार के मंत्री हैं। देखिए दशरथ जी कितने अलग अलग विचारों के मंत्री रखते हैं। 108वां सर्ग में जबाली आया। अब जबाली के प्रश्न देखिए, राम जी से क्या पूछे उन्होंने सभा में, देखिए क्या पूछ रहे हो। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको त्रेता में कलयुग के दर्शन न करा दें जबाली, तो नाम कहिएगा इनका। ठीक। तो जबाली ने क्या कहा राम जी को, वहीं सबके सामने, संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है, किससे किसको पाना है। जीव अकेले ही जन्म लेता है, अकेले ही नष्ट हो जाता है। कहां लगे हैं आप? कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन माता पिता। हम पैदा हुए अकेले, पैदा हुए मर जाना है। अकेले आए अकेले गए। आपने चुने थे क्या भाई बहन? मिल गए बाय चांस। आपने चुने थे क्या माता पिता? मिल गए बाय चांस। काय का बंधु, कौन बंधु? अकेले आए अकेले जाना है। इसीलिए श्री राम जी जो ये इस सब में फंसता है, वो आदमी समझदार नहीं होता। यहां किसी का कुछ नहीं है, क्षण भंगुर जगत है ये। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव में जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में रुक जाता है, बस ये पूरा जीवन ही धर्मशाला है। यहाँ रुकिए, खाइए पिए और रवाना हो जाइए। क्या दम है, क्या दम है यहाँ। माता पिता, घर धन, ये सब आवास है, कुछ समय की बात है। इससे आसक्ति क्या कि पिताजी ने कह दिया तो मुझे पिताजी के लिए करना। अरे ये तो चांस की बात है। वो कह रहे हैं दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हो। वो दूसरे व्यक्ति थे, आप दूसरे व्यक्ति हो। पिता होने में उनकी क्या भूमिका है? पिता तो केवल जन्म का निमित्त कारण होता है। जब माता गर्भ के लिए तैयार होती है, तब पिता का वीर्य माता के रज से मिलकर तो बच्चे का पैदा जन्म हो जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैकेनिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उससे आप पैदा हो गए, इसको इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? पिताजी के वचन, ये सब कौन सी बातें आप कर रहे हैं? कहां लगे हैं? बायोलॉजी है। राजा को जहां जाना था वो चले, हर व्यक्ति को वहीं जाना है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिनको जाना था वो चले गए, जिनको जीना है वो तो जिए। जो चले गए उन मरे के साथ कौन मरा है भाई? जो जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्म परायण हुए हैं, उनके लिए मैं बड़ा दुखी रहता हूं। अरे ये धरती है, भोगने के लिए भोगिए। अब आपको इतना पैसा मिला है, उस अर्थ का परित्याग करके धर्म में लगे हुए हैं। क्या लगा है? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जिए। इस जगत में जो धर्म के नाम पर केवल दुख उठा के लोग नष्ट हो जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं। जितने श्राद्ध हैं, जितने पितर हैं, ये मुझे बताइए, श्राद्ध का दान पितरों को कभी मिलता है? किसने देखा? जो वहां गया वो आया नहीं, जो यहां है उसको पता नहीं। किसने बोला ये सब? सब हवा की बात है। कैसे मान ले कि कुछ पितर है? ये सोच के जो लोग श्राद्ध करते हैं, पर विचार करके देखिए, उससे अन्न का ही नाश होता है। और वो श्राद्ध में आपने वो बना दिए चावल के, अरे मरा हुआ व्यक्ति क्या खाएगा? देखिए जवाली क्या कह रहे हैं। ये है सनातन के धर्म ग्रंथ, सोचिए आप। हर विचार की जगह है। ये रामायण पढ़ रहे हैं, अरे मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? जबाली ने कहा। वो तो गए, क्या बना रहे हैं आप उनके लिए? और यदि यहां दूसरों के खाया हुआ अन्न दूसरे में चला जाता है, मान लीजिए मैंने इनको खिला दिया अन्न, लोगों को खिला दिया, तो पूर्वजों को लग जाएगा,
अच्छी बात है फिर तो परदेश जाने वालों का श्राद्ध भी कर देना चाहिए फिर। कोई विदेश जा रहा है, उसको वहां खाना मत दो, यहीं खा लो बैठ के खाना, उसको मिल जाएगा खाना। ऐसे होता है क्या? जबाली ने कहा। ठीक, ये सब फालतू की बात है। किस श्राद्ध की बात की आपने? अभी जो पूजन की, जबाली हर चीज पे प्रश्न उठा रहा है। जो अभी पिताजी के लिए उन्होंने सारा पूजन किया था, देवताओं के लिए यज्ञ पूजन करो, दान दो, दक्षिणा दो, तपस्या करो, घर छोड़ के सन्यासी बन जाओ, ये सब बातें केवल बुद्धिमान मनुष्यों को दान देने के प्रेरित करने के लिए हैं बस। इनमें कोई दम नहीं है, सब हवा की बातें हैं, बस लोगों को दान में प्रेरित करने के लिए। इसीलिए अपने मन में निश्चित कीजिए, इस लोक के अलावा कुछ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है ऊपर। जो प्रत्यक्ष है वो राज्य है। तुरंत जाइए, सिंहासन लीजिए। ये थे जवाली के शब्द। इसीलिए जाइए और अपना अभिषेक कराइए। राम जी ने धैर्य से जबाली को सुना। यह है सनातन पद्धति। इतनी विपरीत विचारों को भी राम जी ने सुना, रोका नहीं बीच में, पूरी बात से। हालांकि फिर बाद में डांटा भी, पर पहले बात पूरी सुनी। फिर राम जी ने जो उत्तर जबाली को दिया वो आपके साथ। राम जी 109 सर्ग वाल्मीकि रामायण। राम जी ने कहा कि आपने मेरे प्रिय करने की इच्छा से ये सब कहा है, मैं समझ रहा हूं। आप मेरा हित चाहते हैं, ये भी मैं देख रहा हूं। आप चाहते हैं मैं राजा बन जाऊं, ये भी मैं समझ रहा हूं। पर जो कर्तव्य आप बता रहे हैं वो वास्तव में कर्तव्य नहीं है। जो पथ आप दिखा रहे हैं वो अपथ है। जो जिसको आप धर्म कह रहे हैं वो अधर्म है। और अगर ऐसा किया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। जो भी व्यक्ति धर्म और वेद की मर्यादा को त्याग देता है और पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उसको कभी सम्मान नहीं मिलता। राम जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं कि केवल जो जो चला गया इस दुनिया से उसको छोड़ो, जो है केवल वो प्राप्त करो, ऐसे सब होता रहा तो दुनिया में अराजकता हो जाएगी। क्योंकि आपका आचरण ही ये बताता है कि आप किस कुल में पैदा हुए थे। अगर आप अपने माता पिता की नहीं सोचते, ऐसे ही उन्होंने सोचा होता जब आप पैदा हुए थे, तो आज आप वो होते ही नहीं जो आप हैं। उन्होंने सोची आपकी, आज आप बचे रहे ये बोलने के लिए जो आज आप बोल रहे हैं। आपने जो आचरण बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ दिखाई भले दे, पर वो अनार्य होगा, वो अपवित्र व्यक्ति होगा। वो पवित्र दिखने वाला भी अपवित्र होगा। वो आप जो कह रहे हैं बात वैसी नहीं है। आपके द्वारा जो आचरण का मार्ग है वो तो स्वेच्छाचारी है। राजा ने कोई भी वचन लिया हो, राजा ने कोई भी, किसी का कोई भी प्रण हो, व्यक्ति अपने वचन तोड़ दे, अपने प्रण तोड़ दे, अपने रिश्ते तोड़ दे, स्वेच्छाचारी जिए। फिर ऐसे तो जिनके पास ताकत होगी, जब वो स्वेच्छा आचरण करेंगे तो फिर तो कमजोरों को खत्म कर देंगे। सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा तो मैं दूसरों को कैसे रोकूंगा स्वेच्छाचारी होने से? अगर मैं अपने वचनों से पलट सकता हूं, अगर राजा अपने वचनों से पलट सकते हैं, तो फिर वचनों की वैल्यू क्या है? फिर रिश्तों की क्या वैल्यू बचेगी? लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ और। इसीलिए सत्य का पालन ही धर्म है, सनातन आचार है। सनातन आचार है, राज्य सत्य स्वरूप है। सत्य में ही पूरा लोक प्रतिष्ठित है। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है। जो कहा है करो फिर उसे। जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के आधार पर धर्म की स्थिति रहती है, और कोई दूसरा परम पद नहीं है। मैं पिताजी के सत्य की मर्यादा भंग नहीं कर सकता, मैं उसका पालन करूंगा। राम जी ने आगे ऐड किया, मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन में आता है उसके पाप, फिर वो मुंह से उस पाप शब्दों को बोलता है, फिर शरीर से वो पाप करता है। तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तरह के पाप होते हैं। राम जी ने कहा ये विचार भी गलत आना ये पाप, ये मानसिक पाप है।
जब आप मुंह पे लाते हैं इस तरह की गलत बातें तो ये वाचिक पाप है, और जब आप कर्म करते हैं तो शारीरिक पाप है। और याद रखना, पृथ्वी, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, ये सब सत्यवादियों के पास जाना चाहती है। चलिए हम आप लोगों से पूछते हैं, आप में से कितने लोग घर में ऐसे स्पाउस को चाहते हैं जो आपसे करे कुछ, सोचे कुछ, और जो आपसे कहे कुछ, सोचे कुछ और करे कुछ और ही? कितने लोगों को ऐसा स्पाउस चाहिए जीवन में? हाथ खड़ा करें। आपको अपने ऑफिस में कितने लोगों को ऐसा कलीग चाहिए जो आपसे कहता कुछ हो, सोचता कुछ और, करता कुछ और ही हो? प्यून से प्रेसिडेंट तक आप ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते। इसलिए सत्यवादी पुरुष की ही कीर्ति होती है, यश होता है। नहीं तो असत्य आज नहीं तो कल खुलना ही है। आपका मैनिफेस्टो जो अगर आप नहीं जी रहे हैं, आपने सरकार बनाई, अगर आप उस मैनिफेस्टो को नहीं जिएंगे, कल आप कीर्ति को कलंक लगेगा, सबके साथ हो। इस कर्म भूमि के पास, ये जो कर्म भूमि हमें मिली है जन्म होके, इस कर्म भूमि को जो पाकर जो शुभ कर्म हो, वो जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए। अग्नि, वायु, सोम, सब कर्मों के कारण ही तो वो बने हैं। इंद्र इंद्र क्यों बना? राम जी ने कहा क्योंकि 100 यज्ञ किए हैं उसने, 100 अच्छे कार्य किए हैं उसने। जो ऋषि हैं वो भी तो उग्र तपस्या करते हैं। तो आपको जितने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, उन्होंने तप किया है, और जो बिना तप किए बड़े पदों पे बैठ गए हैं, वो बुरी तरह से गिरने वाले हैं कुछ समय। सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना, अतिथियों और देवताओं और ब्राह्मणों का आदर, यही तो स्वर्ग है। सत्य, धर्म, पराक्रम। केवल सत्य धर्म के साथ मीक नहीं, पराक्रमी बनिए, सामर्थ्यवान बनिए, और उस पराक्रम से दया कीजिए सब। पर वो पराक्रम सर पे न चढ़े, प्रिय वचन बोलिए। और जो भी अतिथि आए, विद्वान हो और देवता हो, देवता जो मेहनती हो, जो लोगों के लिए कुछ करते हो, ब्राह्मण जो ज्ञानी हो, अतिथि उनकी सेवा कीजिए। जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को प्रमाण मानकर ये सारे कार्य करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों का साथ करते हैं, तेज संपन्न है, दान करते हैं, किसी प्राणियों से हिंसा नहीं करते, जो सबका मंगल चाहते हैं, वही तो पूजनीय होते हैं। जब उन्होंने कहा कि आपने जो कहा, राम जी ने आगे कहा, आपकी बात सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। राम जी ने कहा, बोला मैं चकित हूं कि दशरथ जी के दरबार में ऐसे कैसे विचार आपके मन में कि जो एक्सपायर हो गए उनकी चिंता छोड़ दो। ये तो वेद विरोधी विचार है। राम जी ने कहा कि ऐसे विचार को दंड भी मिलना चाहिए। ये सुन के वो डर गए। राम जी ने उन्हें बोला भी कि अपने विचारों पे काम कीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा, जबाली ने बड़ी महत्वपूर्ण बात। जबाली कहते हैं, देखिए रघुनंदन, मैं ना तो नास्तिक हूं ना आस्तिक हूं, ठीक? परलोक आदि कुछ भी नहीं है ऐसा मैं नहीं सोचता। मैं तो अवसर देख के आस्तिक हो गया, और अवसर देख के मैं नास्तिक हो जाता। आजकल हम देख रहे हैं भारत में कई लोग रूलिंग पार्टी, चूंकि कोई पार्टी रूलिंग है तो सब लोग उनकी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, जिनकी विचारधारा वो नहीं भी है, पर चूंकि वो अवसर है तो कई लोग अवसर देख के सनातनी हो गए। तो अवसर देख के कई लोग बदल रहे हैं। ऐसा भारत में कई जगह देखने में भी आ रहा है। ठीक। तो जवाली एक इस प्रकार का व्यक्ति है, कह रहा है मेरा कोई मत ही नहीं है, जैसा अवसर वैसा मेरा। ठीक है। तो अवसर देखा तो मैंने बात कह दी, आगे बढ़ते हैं। तो राम जी जवाली संवाद से हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। इनफैक्ट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। उन राम जी और जवाली के संवाद से हमें क्या चीजें सीखने को मिलती है? लेट्स लर्न दोज थिंग्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है? राम जी ने इतनी महत्वपूर्ण बातें जवाली को बताई, और जवाली ने भी राम जी से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। क्या क्या वी लर्न फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन? राम जी ने जो कहा, कर्तव्य का रूप देख के भ्रमित नहीं होना, पहली चीज। कई कार्य धर्म जैसे दिखते हैं पर धर्म होते नहीं है। धर्म का आवरण लेके अधर्म कभी मत। तीसरा, वेद की मर्यादा का त्याग पतन का कारण बनता है। आचार ही व्यक्ति की पहचान है। बाहरी पवित्रता पर्याप्त नहीं है, आंतरिक पवित्रता भी होनी चाहिए।
राजा का आचरण समाज को प्रेरित करता है। समाज को वैसा आचरण करना चाहिए जैसा राजा आचरण करता है, और राजा को वैसा करना चाहिए जैसे वो समाज से चाहता है। सत्य ही राजधर्म का आधार है, सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य का पालन ही सर्वोच्च प्रतिज्ञा है, और लोभ और मोह से ऊपर उठ के सभी को सत्य निभाना चाहिए। और राम जी ने और बताया कि हर पाप पहले मन में प्रकट होता है, फिर वाणी में, फिर कर्म में प्रकट होता है। विचार, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता इसलिए जरूरी है। सत्यवादी व्यक्ति के पास कीर्ति, यश और लक्ष्मी स्वयं आती है। शिष्ट व्यक्ति हमेशा सत्य का अनुसरण करते हैं। मानव जीवन कर्म भूमि है, शुभ कर्म कीजिए। सफलता परिश्रम, तप और सत्कर्म से मिलती है, भाग्य से नहीं मिलती। सत्य, धर्म, पराक्रम और दया स्वर्ग का मार्ग है। मृदुवाणी बोलिए, दूसरों के प्रति करुणा रखिए, यही दिव्यता की पहचान है। देव अतिथि गुरु की सेवा करने से आत्म विकास होता है। वेदों का आधार सत्य, अहिंसा, तप, ध्यान और यज्ञ है। जो दानशील, अहिंसक और मन शुद्ध है वही पूजनीय है। सत्पुरुष संगति और आत्मोन्नति के सर्वोत्तम साधन है। सत्पुरुषों की संगति कीजिए, उससे ही आत्मा की उन्नति होगी। ऐसे लोगों के बीच में रहिए। राम जी ने बड़ी बातें इंपॉर्टेंट बताई। फिर चलते हैं रामचरितमानस में। जवाली प्रसंग समाप्त होता है। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। गुरु ने कहा, राम जी सत्य प्रतिज्ञ है, वेद और मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता, माता के वचनों के अनुसार चलते हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले देवताओं के हितकारी हैं राम। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझी सयाने करहु, अब सब मिली सम्मत होई, सम्मत सोई। अतएव गुरु ने कहा, राम जी की आज्ञा के अनुसार काम करो। तुम वो जो कर सोचे उसी में सबका हित होगा। सब कहूं सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। के ही विधि अवध चलई रघुराऊ, कहू समुझी सोई करई उपाऊ। राम गुरु ने कहा, राम जी का अभिषेक तो सबके लिए सुखदायक है, मंगल का और आनंद का मूल यही है। अब राम जी अयोध्या किस प्रकार चले उस पर विचार करना चाहिए। क्या किया जाए, गुरु जी ने बात रखी। फिर आगे बात होती, तात बात फुरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने ही नाही। सकुचो तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सर बस जाता। बस तात एक बात सत्य है, जो भी सत्य है वो राम जी की कृपा से है। और सत्य क्या है, राम जी के से जो विमुख होगा वो स्वप्न में भी खुश नहीं रह पाएगा। धर्म विमुख व्यक्ति कभी स्वप्न में भी खुश नहीं रहता। समय की बात होती है। मैं ये सोचता हूं, ऋषि ने कहा कि समझदार लोग आधा छोड़ देते हैं पूरा छोड़ने की बजाय। अगर ऐसी नौबत आ जाए कि पूरे में से या तो पूरा जाएगा या आधा जाएगा, तो आधा भेज, ताकि पूरा बच जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए। क्या हो सकता है, तुम कानन गवनहु दोई भाता। कितना नया आइडिया आया है, देखिए आइडिया क्या है। अब इस समय राम जी यहां नहीं है, तब ये चर्चा चल रही है। आइडिया सुनिए। राम जी से जवाली की बात हो गई, अब ये बात की बात है। तुम तुम कानन गवनऊ दोई भाता, दो भाई फेरे ही लखन सिय रघुराई। सुनी सुबचन हर्षे दोई भ्राता, भे प्रमोद पुरी पूरन गाथा। ऐसे करो कि राम जी और सीता जी और लक्ष्मण आ जाएं अयोध्या। दो भाई को जाना है, भरत शत्रुघ्न चले जाएं जंगल। ऐसा भी एक एक्सचेंज हो सकता है।
बातचीत चल रही, विचार चल रहा, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। सब लोग खुश हो गए बात सुन। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जनु जिये राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लगुल्हानी, सम सुख दुख सब रोव ही रानी। सब लोग बड़े खुश हो गए, ये सच है। राम जी आ जाएं, राम जी राजा बन जाएं, सीता जी रानी हो जाएं, लक्ष्मण जी आ जाएं, उनका काम संभालें। सब बड़े खुश थे। पर खुश कौन नहीं थे? कौन रो रहा था? सम दुख सुख सब रोव ही रानी। सब लोग तो खुश थे, पर रानियां रो रही थी। अंततः तो उनके दो बेटे को तो वन में जाना ही था। इस नए उपाय में भी दो बेटे तो वन जाते ही हैं। बच्चों की लड़ाई में हारते केवल माता पिता है, कोई नहीं हारता। तो दोनों रानियां, सारी चारों रानियां रो रही थी। तीनों रानियां रो रही थी, क्योंकि तीनों रानियां इसलिए रो रही थी कि बच्चे किसी के भी जाएं, दो भाई तो फिर वन में रहेंगे ही। कहीं भरत मुनि कहा सो कीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करो जन्म भुरि बासु, ये ही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी ने कहा कि मुनि जी ने जो कहा है वह करने से जीवन भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने जैसा फल होगा। ओहो, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये ऐसा है कि जगत भर के जीवों को एक साथ तथास्तु कह दिया जाए। पूरे जगत में जिसकी जो इच्छा हो मानो पूरी हो गई हो, इतना अच्छा आइडिया है। और 14 वर्ष नहीं, अगर ये संभव है, मैं जीवन भर वनवास करूंगा, भरत ने कहा। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर राम जी आए, 14 साल तो छोड़िए, मैं अंतिम सांस तक वन में रहूंगा। बोले मुनिबर बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुरु ज्ञान सिधाना। फिर राम जी आए। जब राम जी आए इस चर्चा में, तब गुरु जी ने कहा, देखो, देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके गुरु जी ने कहा, हे राम सुनो, धर्म नीति और गुण के ज्ञान जो आप राम हैं वो सुनिए मेरी बात। गुरु जी ने क्या कहा? देश काल और अवसर के अनुरूप बात कही। देश मतलब वो जगह क्या है, ठीक। काल समय क्या हो रहा है, किस समय बात कर रहे हो आप। अवसर क्या है, कुछ भी मुंह से बोलने से पहले इन तीनों पे सोच लेना चाहिए। ये जगह क्या है, मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, ठीक। ये समय क्या है, कौन सी घड़ी है ये, और अवसर क्या है इस समय। इन तीनों पर विचार कर कर गुरु ने कहा, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कब कुभाव। पुरजन जननी भरत हित होई, सो कही उपाव। आप सबके हृदय में बसते हैं, सबके भले बुरे को आप अच्छे से जानते हैं। जिसमें सभी का भला हो, अयोध्या वासियों का, माताओं का, भरत का, राम जी बताइए क्या करें। भरत, गुरु जी पहले ही राय दे चुके हैं, पर अब राम जी से सुनना चाहते हैं क्या करें। फिर उन्होंने कहा, गुरु जी ने, इससे पहले कि आप कहें, मेरी एक रिक्वेस्ट है। भरत विनय सादर सुनी, करई विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। पर इससे पहले कि आप बताएं कि हम लोग क्या करें, आप भरत की पूरी बात सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए। फिर साधु मत, लोक मत, राजनीति, वेद मत, इन चारों के अनुसार जो उचित लगता है वो कीजिए। तो दो बातें कही। पहले सुन लीजिए सामने वाले पक्ष को पूरा। कैसे सुने? कंपैशनेट, नॉन जजमेंटल, पेशेंट लिसनिंग दीजिए। कंपैशन से सुनिए, नॉन जजमेंटल एंड पेशेंट लिसनिंग दीजिए। फिर जब आप पूरी बात सुन लें, तो चार आधार पर निर्णय लीजिए। राम, साधु मत क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, लोक मत क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, वेद मत क्या है, लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं इसमें, धर्म क्या कहता है, राजमत क्या है, पावर डायनेमिक्स क्या है इसमें। उस अनुरूप निर्णय लीजिए। गुरु जी ने पूरा
खाका बताया राम को, ये कीजिए। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। रामचंद्र जी ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए कहा कि आपकी सौगंध खाकर और पिताजी के चरणों की कसम खा के कहता हूं, भरत जैसा भाई इस जगत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम जी ने कहा। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजी बात, कृपा सुंद प्रिय बंद, सन कहो हृदय के बात। फिर जब राम जी ने इतना पॉजिटिव जेस्चर दिया, तब गुरु जी ने भरत को कहा, अब भरत मन की बात बोलो राम जी से, क्या कहना चाहते हो। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराध हूं पर हो न काऊ, मो पर कृपा सनऊ विशेषी, खेलत मुनि से न कबहु देखी। भरत जी ने कहा कि मैं तो भगवान का स्वरूप जानता हूं, मैं बचपन से बड़ा हुआ भाई के साथ, मैं भाई का स्वभाव जानता हूं। वो तो अपराधी तक पे क्रोध नहीं करते, मुझ पे तो उनकी बड़ी विशेष कृपा है। मैंने खेल में भी कभी उन्हें गुस्से में नहीं देखा, नहीं तो बच्चे खेल में गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इतने प्रेम से मुझसे मिले, अपराधियों पर भी गुस्सा नहीं करते। ध्यान दीजिए, अपराधियों को सजा देना और गुस्सा करना दो अलग बातें हैं। अपराध को समाप्त करें, अपराधी को नहीं। तो इसीलिए वो गुस्सा नहीं करते, राम जी निर्णय लेते हैं। वो कह रहे हैं भरत जी आगे, शिशुपन ते पर हरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रति, मैं कृपा मैं प्रभु कृपा रीत, जिए जो ही हारे हूं, खेल जिताव ही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, हम तो साथ में बड़े हुए हैं। उन्होंने बचपन में भी मेरा मन रखते थे, जब वो खुद बच्चे थे। उन्हें मेरे हृदय को कभी नहीं तोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा से उनके हृदय को बहुत से अच्छे से महसूस किया है। मैं कितने खेलों में हार जाता था, भरत याद कर रहे हैं। मैं हार रहा होता था और जानबूझ के जिता दे। आप में ने कितने लोगों ने अपने बच्चों के साथ ये किया है कि एक खेल हारते हारते आपने जान जीतते जीतते जानबूझ के आप हारे हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। कैन यू रेज हैंड्स। सो कह रहे हैं कि आई ऑल्सो डिड इट मेनी टाइम्स। सो वो कह रहे हैं कि वो तो मुझे हारता हारता जिता देते थे। जब हम प्रभु का काम करते हैं ना, तब प्रभु हमें हारते हारते भी जिता देते हैं। भरत वही कह रहे हैं, वो तो हारते हारते जिता देते हैं, हारों का सहारा है वो। महु सने सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन त्रपित न आज लगी, प्रेम पियासे न। मैंने आज तक भाई के सामने, भैया के सामने कभी मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सपारा। यहू कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुच को भा। पर विधाता को हम लोगों का प्रेम नहीं स्वीकार था शायद। उसने माता के बहाने हम में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज ठीक नहीं है कि माता ने यह सब किया हुआ है, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु पवित्र हुआ है। सबको लगता है मैं कह दूं कि मैं पवित्र हूं, माता खराब है, नहीं। अपनी सोच में तो हर व्यक्ति पवित्र है। मैं भी खुद को पवित्र घोषित कर दूं कि ये माता के कारण हुआ है। देखिए, भरत जी ने कहा आपस में शब्द को हमेशा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए रिश्तों में। उन्होंने कहा भाई के सामने मुंह नहीं खोला मैंने कभी। ध्यान रखिए रिश्तों में शब्दों की मर्यादा बनी रहे। उसके लिए चार काम कीजिए: समय, श्रवण और संवेदना। समय दीजिए, समय जब आप देते हैं, श्रवण कीजिए और संवेदना रखिए उनके प्रति। अपने आप रिश्ते सुधरेंगे, आगे बढ़ेंगे। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदेव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। माता नीच और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्योंकि कोंदों की बाली उत्तम धान फल पका सकती है क्या? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है क्या?
ये कहना कि माता बुरी है मैं अच्छा हूं, ऐसा नहीं होता। मैं उसी खदान का कोयला हूं। तो कोयला अगर काला है तो खदान तो काली है, तो कोयला भी काला होगा, ऐसे थोड़ी होता। दोनों ही चीजें। अगर अगर मैं कोयला हूं तो फिर खदान ही है वो। सपने हूं दो सकल लेसुन काहू, मोर अभाग उदित अवगाहू, बिनु समझे निज अध परिपाको, जारी जाए जननी कही काको। स्वप्न में भी मैं किसी को दोष नहीं देता। अब मेरा अभाग्य है, मेरे पापों के ये कर्म रहे होंगे। मैंने माता को इतने कटु वचन बोले, मैंने यूं ही बोले उन्हें इतने कटु वचन। भरत कह रहे, देखिए राम जी का प्रभाव देख रहे हैं, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने कैकेयी को। पर वो कह रहे हैं मैंने माता को गलत वचन बोल दिए, मैंने यूं ही बोले। भरत कह रहे हैं किसी को दोष नहीं दे सकते, मेरे ही कर्म फलित हो रहे हैं। वी हैव नोबडी टू ब्लेम। टेक कंट्रोल योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स। कोई को ब्लेम नहीं कर सकते आप। आगे बढ़ते हैं। भरत जी कहते हैं, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूं सुथल सति भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जान ही मुनि रघुराव। साधु की सभा में, गुरु के समक्ष, तीर्थ स्थान के पास में मैं सत्य भाव से कहता हूं, ये प्रेम है, झूठ है या सच है, ये बात मेरे अंदर जो है, ये बात केवल दो लोग जानते हैं। वशिष्ठ जी जानते हैं और प्रभु राम जानते हैं मेरे मन में क्या है। भरत जी ने कहा, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी सुमिज सही सब सूला, सुनी बन गवनु कीन रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिंह साथा, बिनु पानहि पया दे ही पाए, संकरु साकी रही एही घाए, बहुर निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। भरत जी कहते हैं मैं हूं सारे अनर्थों का मूल। ये मैंने महसूस किया है। मेरे ही कारण भगवान, भाई लक्ष्मण और सीता जी मुनियों के वेश के तहत नंगे पैर पैदल चल के वन चले गए। ये सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से मैं जीता रह गया, मेरे प्राण नहीं निकले। ये सब देखकर मेरे शरीर में छेद नहीं हुआ। मुझे शर्म आती है सोच के मैं मर क्यों नहीं गया। मैं इसका दोषी हूं। देखिए, भरत जी ने कहा है साधु गुरु स्वामी के करीब और तीर्थ स्थान में हमेशा पवित्र भाव से जाइए। इन चार जगह, साधु गुरु स्वामी और तीर्थ स्थान पे, हमेशा पवित्र भाव से जाइए। और देखिए भरत के थॉट्स का इवोल्यूशन हो रहा है। पहले ही वॉज ब्लेमिंग अदर्स, अब ही इज ब्लेमिंग सेल्फ। धीरे धीरे देखिए कैसे और इवॉल्व होते हैं। अब वो किसी और को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, केवल खुद को ब्लेम कर रहे हैं। अब देखते हैं भरत कैसे इवॉल्व होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। भरत जी के इवोल्यूशन को हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि अगली बार राम जी बात करना शुरू करेंगे। हमने देखा आज राम जी जवाली संवाद हुआ, हमने राम जी के उन 15 प्रश्नों को देखा, हमने राम जी के उन 14 डोंट्स को समझा, और हमने भरत राम के प्रेम की अलग पराकाष्ठा भी आज देखी। आज के लिए इतना ही। आपने क्या सीखा लिखिए, हमने क्या सीखा हम आपको बता रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखिए। धर्म सत्य और आचरण के आज हमने सिद्धांतों पे बात की। कर्तव्य का रूप देख के भ्रमित ना हो। जो कार्य धर्म जैसा लगे वो हमेशा धर्म नहीं होता। विवेक से निर्णय कीजिए। धर्म का आवरण लेके अधर्म न करें। वेद मर्यादा का त्याग पतन का कारण बनता है। आचार व्यक्ति की पहचान है। बाहरी पवित्रता पर्याप्त नहीं है, आंतरिक रूप से भी पवित्र होना इंपॉर्टेंट है। राजा का आचरण समाज के मापदंड स्थापित करता है। सत्य ही राजधर्म का आधार है। सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य पालन ही सर्वोच्च प्रतिज्ञा है। लोभ मोह के ऊपर उठकर सत्य को निभाइए। सत्यवादी व्यक्ति के पास कीर्ति यश लक्ष्मी स्वयं आती है। शिष्ट व्यक्ति हमेशा सत्य का अनुसरण करता है। वेद का आधार सत्य, अहिंसा, तप, दान और यज्ञ है। जो धर्म के विरुद्ध है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो राम विरुद्ध है उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। धर्म धर्म विमुख को सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। कर्म फल और जीवन की उत्तरदायित्व की भी बातें हुई। हमारा कर्म ही हमें यहाँ भोग के जाना होता है। जीवन, मानव जीवन कर्म भूमि है। शुभ कर्म ही इसका धर्म है। सफलता परिश्रम तत्व और सत्कर्म से मिलती। सफलता परिश्रम तत्व और सत्कर्म से मिलता है, भाग्य से नहीं मिलती सफलता। हर पाप मरने से, हर पाप पहले मन में जन्म लेता है, फिर वाणी और कर्म में जाता है। इसीलिए विचार वचन और कर्म तीनों में पवित्रता जरूरी है। वी हैव नोबडी टू ब्लेम। टेक कंट्रोल ऑफ लाइफ इन योर ओन हैंड्स। इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स कैसे होते हैं? ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेमिंग सेल्फ एंड ब्लेमिंग नोबडी। नेतृत्व, निर्णय और न्याय के सिद्धांत क्या है?
नेता के गुण हैं धर्म सेतु हो और दया का धाम हो, निर्णय देश काल और अवसर अनुरूप हो, साधु मत, लोक मत, वेद मत, राजमत सब पर विचार करके निर्णय लेने चाहिए। अपराधी को सजा देना अलग बात है और उसको क्रोध करना अलग बात है। अपराध से आप करें, अपराधी को नहीं। संबंध, संवाद, व्यवहार के सिद्धांत भी थे। आपस में शब्दों की मर्यादा बनाए रखें, उसके लिए समय, श्रवण और संवेदनाएं दें। बच्चों की लड़ाई में हारते केवल माता पिता हैं और कोई नहीं हारता। करुणा, भक्ति और मानवता के भी मूल्य थे। सत्य, धर्म, पराक्रम और दया स्वर्ग के मार्ग हैं। मृदुवाणी और दूसरों के प्रति करुणा दिव्यता की पहचान है। देव अतिथि गुरु की सेवा से आत्मोन्नति होती है। दानशील, अहिंसक और शुद्ध चरित्र ही पूजनीय होता है। कंपैशनेट, नॉन जजमेंट एंड पेशेंस लिसनिंग इज मस्ट। जब हम प्रभु का कार्य करते हैं तो प्रभु हमारे हारने पर भी हमें जिता देता है। भक्ति का बल, भगवान अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। अहंकार का पतन, ऋषि जैसे ज्ञानी जो होते हैं, ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे भक्ति का बल और अहंकार का जो बातें हैं वो सब अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।